बोलिए। आधा से ज़्यादा ही हो गया होगा ना, आधे ज़्यादा हो ही दरअसल आवाज़ है, वो आवाज़ आ रही है सर। हेलो सर, आवाज़ तब से आवाज़। हेलो हेलो हेलो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारी आवाज़ आ रही है। आदाब नाजरीन किराम, स्पोर्ट्स हब की इस लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। आप तौर पर आपने हमें खेल के मैदानों में देखा होगा, मगर इस वक्त हम श्रीनगर पहुंच गए और हमारे साथ वो शख्सियत इस वक्त मौजूद है जो तारीफ़ों के काबिल है बिल्कुल। अगर उनका यहाँ पर जिक्र ना किया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। जी मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के BCCI के मेंबर है ये रवि चौहान जी। वो आज श्रीनगर पहुँचे हैं स्पोर्ट्स हब से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स हब को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसके माध्यम से पूरा कश्मीर मुझे देख रहा है और पूरा हिंदुस्तान में अगर कहूँ तो वो देख रहा है। और स्पोर्ट्स हब जो कि लगातार हमारी डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स को कवर करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू स्पोर्ट्स हब को। क्या मुद्दा और मकसद लेके आए हैं आप यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे मौका मिला है इस 16 डे की ड्राइव पर आने का, और ये मकसद यही कि डिफरेंटली एबल्स जो पर्सन होते हैं उनके जीवन में अलग अलग तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कह सकते हैं, ड्राइव विद एबिलिटी। जो हमारे ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों में जितने भी लोग हैं वो डिफरेंटली एबल हैं। आप देखिए व्हील चेयर्स यूजर्स हैं, उन गाड़ियों को चला रहे हैं। एक मकसद वही लेके आए हैं कि एक अवेयरनेस की जाए एक्सेसिबिलिटी की। दिव्यांग जनों के जीवन में जब वो घर की दहलीज से बाहर निकलता है तो कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कुछ मुश्किलें उसकी कम हो जाएं, लेकिन सरकारों ने धीरे धीरे उन मुश्किलों को थोड़ा कम करना किया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैं बताऊं, अभी हम लोग गए थे वॉलंटियर रिहेबिलिटेशन सेंटर में। वहाँ जो हमारी बास्केटबॉल की इंडियन प्लेयर थी, उसने भी बताया कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं जो जुड़ा हूँ वो स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, क्योंकि BCCI ने मुझे मौका दिया, अपनी डिफरेंटली एबल क्रिकेट कमेटी में मेंबर बनाया है। और 35 सालों की ये मेहनत रही है कि हमारे क्रिकेट को BCCI ने लिया है। तो इसके पीछे BCCI के सेक्रेटरी श्री जय भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि अगर वो इस बारे में नहीं सोचते, हमारे बारे में नहीं सोचते, तो इस कमेटी का गठन हो पाना मुश्किल था। काफ़ी समय से हम लोग खेल रहे थे, मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूं, और आने वाला जो भविष्य है उसको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, उनका भविष्य बने। क्योंकि एक खिलाड़ी अगर खेलता है तो उसका एक कुछ समय होता है, वो 30 से 35 साल की उम्र तक वो खिलाड़ी खेल सकता है। अगले 35 साल की सिक्योरिटी क्या होगी, उसके भी ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन खिलाड़ी को ऑफिशियल तरीके से क्रिकेट खेलने को मिले, ये सब चीज़ों के लिए भी हम अवेयर कर रहे हैं। और यहाँ आज हम श्रीनगर में हैं। कश्मीर के हमारे बहुत तादाद में खिलाड़ी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हमारी टीम है। यहाँ पे काफ़ी खिलाड़ी मुझसे मिलने भी आए। अभी जफ़र भी मेरे सामने खड़े हुए हैं, और भी हमारे जो 2 खिलाड़ी वर्ल्ड के कप में खेले थे इंग्लैंड में, आमिर और वसीम, वो भी मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो रोल मॉडल हैं। तो मैं वही कहूँगा, हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना कैरियर बना सकते हैं। आज जब अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो नॉर्मल ओलंपिक से ज़्यादा पैरालंपिक में मेडल्स हैं। तो हमारे जो लोग हैं घरों की दहलीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप घर की दहलीज से बाहर निकल के देखिए। एक जो वक्त है आपको तलाशने की कोशिश कर रहा है, एक मौका आपके पास में है। स्पोर्ट्स के ज़रिए, क्रिकेट के ज़रिए, दूसरे एथलेटिक्स गेम के ज़रिए आप अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। कल आप यहाँ पर पहुँच गए और जम्मू में यहाँ की जो एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने आपका वालिहाना इस्तकबाल किया, किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर क्रिकेट एसोसिएशन हमारी इस रैली को, हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम को बड़ी ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। कल ब्रिगेडियर साहब ने जो जम्मू में ऑफिस है वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया, हमारा स्वागत किया। JKC की जो ऑफिशियल कैप है उसको पहना कर हम लोगों का स्वागत किया, और हमारी जो रैली है उसको फ्लैग ऑफ किया। तो अच्छा लगता है
कि जब ऐसे ऑफिशियल लोग हमको सपोर्ट करते हैं, और ये क्रिकेट जो है अगर ये ऑफिशियल लोग इस तरीके से सपोर्ट करते रहे तो बहुत आगे चला जाएगा। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि दूसरे राज्यों में भी कमेटी का गठन होना है, जिस तरीके से बंगाल में, हैदराबाद में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में ये डिफरेंट लेवल क्रिकेट कमेटी का गठन हुआ है, और आप भी अपने यहाँ पर कमेटी का गठन कीजिए। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम बहुत जल्दी कमेटी का गठन करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ऑफिशियल क्रिकेट होता है वो ये दिव्यांगजन वो ऑफिशियल क्रिकेट खेल सकेंगे। एक ऑफिशियल इंडियन टीम होगी, बीसीसीआई के लोगों के साथ होगी। तो उस जिनका जो इंतज़ार था, मुझे भी तक मैं खेल नहीं पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इन लोगों को खिला रहा हूँ, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात है। श्रीनगर में मैं हूँ और यहाँ पे हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं। अगर मेरा मैसेज और ये स्पोर्ट्स अब इतना बड़ा फेसबुक पेज है और क्रिकेट की खबरें लगातार देता रहता है, तो मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी दिव्यांग बच्चा इस खबर से बेखबर ना रहे। क्योंकि परवेज़ भाई भी काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट करते हैं, तो परवेज़ भाई से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कारगिल जाना है। और दार साहब से तो मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और काफ़ी समय से वो मुझे सपोर्ट करते आए, हमारे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। दार साहब आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और जितना आपका स्पोर्ट्स हब जो ये चैनल है वो हमारे दिव्यांगजनों में ये खबरें फैलाएगा, उतना ही फ़ायदा इन खिलाड़ियों को इससे होने वाला है। हाल ही में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन जो है, क्या जम्मू कश्मीर में ये लागू हुआ है अभी? नहीं, बिल्कुल सब जगह लागू हो रहा है। मैंने आपको बताया कि मेरी ब्रिगेडियर साहब से बात हुई है, उन्होंने कमेटी बनाने का मुझे विश्वास दिलाया, तो वो कमेटी बनेगी, ऑफिशियल क्रिकेट खेला जाएगा। और मेरा मैसेज यही है कि हम बहुत जल्दी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट लीग करने वाले हैं। उसमें सब जितने भी हमारे JNK के जो खिलाड़ी हैं उनको सबको मौका देंगे, ताकि जो अच्छे प्लेयर हैं वो निकल के आएँ, जो अच्छे नहीं हैं उनके ऊपर और काम किया जाए। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, बहुत सारी गेम्स होती हैं डिफरेंटली डिसेबल्ड, किन किन गेमों में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, जितनी भी ओलंपिक से रिलेटेड जो भी पैरा ओलंपिक्स होता है उसमें आप किसी भी गेम में हिस्सा ले सकते हैं। एथलेटिक्स में जेवलिन है, शॉट पुट है, और उसके बाद स्विमिंग है, पैराशूटिंग है, आर्चरी है। गेमें आपके लिए बनी हैं, आप किसी भी गेम में हिस्सा ले सकते हैं, बरकते आप जो है अपना इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि आपका इंस्टेंट कैरियर बन सकता है। आप स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब किसी के घर में दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता था उसको बहुत समझते थे, लेकिन आज के समय में मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी दर्शक सुने, वही दिव्यांग बच्चा उस घर का गुजारा चलाता है, उनका नाम करता है और देश का नाम करता है। हमें ये भी बताइए आप कि बहुत सारे पैरा ओलंपिक्स में क्या हमने कभी कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? देखिए, पैरा ओलंपिक दर पे दर बढ़ता जा रहा है। 2016 पे रियो पैरा ओलंपिक की बात करूँ तो वहाँ 4 मेडल थे। आज टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करूँ तो 16 मेडल है। आज अभी पीछे ही देखिए कितने मेडल हमारे शूटिंग के अंदर आए हैं। अभी हमारी पावर लिफ्टिंग जो चल रही है उसमें भी मेडल आ रहे हैं। तो हमारे जो दिव्यांग हैं वो किसी से कम नहीं है, वो नॉर्मल के मुताबिक जो ना काफ़ी मेडल जीत रहे हैं। और दूसरी बात यही है कि अगर धोनी जब देश के लिए खेलते हैं वहाँ भी तिरंगा झंडा होता है, और जब हम भी खेलते हैं तो वही तिरंगा झंडा होता है। उसी तिरंगा के झंडे के नीचे हम खेलते हैं। एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे जो यहाँ पे युवा है, जो डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, जो यहाँ पर खेलते हैं बच्चे, उनमें आपने कैसा जोश और वलवला देखा? देखिए, मैं यहाँ तो जोश की बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि 2 खिलाड़ी तो आपके सेलेक्ट होके गए हैं वर्ल्ड कप में। बल्लेबाजी की थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो अरे मुझे याद है वसीम इकबाल, वो नेचुरल एक बॉलर है, उनको नेचुरल स्विंग है आमिर के हाथ में। जैसे वसीम जाफर है, ये खड़े हैं, इनको बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर, मतलब काफ़ी पोटेंशियल है आपके यहाँ पे खिलाड़ियों पर। अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो मेरा मानना है कि भारत की टीम में 2-3 से ज़्यादा प्लेयर यहाँ जम्मू कश्मीर के खेले जा सकते हैं। व्हील चेयर क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसमें क्या किस तरह के कंपटीशन होते हैं? स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं? देखिए, व्हील चेयर भी हमारा एक पार्ट है। जिस तरीके से डेफ क्रिकेट, व्हील चेयर, भारत में 4 प्रकार के क्रिकेट खेले जाते हैं: फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट, व्हील चेयर क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट और डेफ क्रिकेट। इन सभी को एक साथ जोड़ा गया है BCCI के द्वारा। और व्हील चेयर क्रिकेट जो है, व्हील चेयर क्रिकेटर्स व्हील चेयर पर बैठ के बल्लेबाजी करते हैं, बॉलिंग करते हैं। वो एक डिफरेंट क्रिकेट है। उसमें आपको उनका जो खेलने का जो अपना पोटेंशियल है वो आपको मैदान के अंदर दिखेगा। धीरे धीरे ये क्रिकेट, और आगे आने वाले समय में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्रिकेट को भी बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे आ रहे हैं, तो उनको भी हम क्रिकेट के जरिए आगे लाना चाह रहे हैं। BCCI की तरफ से कितना सपोर्ट आपको? BCCI की तरफ से पूरा ही सपोर्ट है। अगर ये कमेटी
कमेटी बनाई है जय भाई साहब, जो कि लगातार जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी पूरी करते हैं। और आगे आने वाले समय में तो जय भाई ने बोला ही है कि आपकी उम्मीदों से ऊपर जाके मैं वो काम करूँगा, आपके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का मेरा काम होगा। और ये जो कमेटी बनी है ये जय भाई साहब की वजह से ही बनी है, वरना मुझे लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में ये कमेटी का गठन हो पाता। जाते जाते आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं स्पोर्ट्स हब के माध्यम से? देखिए, मैं आपके नाजरीन को यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स किसी भी प्रकार का हो, चाहे डिफरेंटली एबल हो चाहे नॉर्मल हो, नॉर्मल में भी आप देखिए कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, एक आप मोटिवेटर अच्छे बन सकते हैं, आप युवा खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से आप आगे लेके आएँ, स्पोर्ट्स में अपनी रुचि दिखाएँ। और डिफरेंटली एबल जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स के माध्यम से आप अपना कैरियर बहुत जल्दी बना सकते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स को चुनिए, ज़रूर चुनिए, क्योंकि आपका कैरियर उसके अंदर है, वहाँ निराशा नहीं है, वहाँ आपके सपने पूरे होने का एक मकसद है। स्पोर्ट्स हब से बात करने के लिए रवि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर स्पोर्ट्स हब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। ये थे डिफरेंट एबलेड पर्सन BCCI कमेटी के मेंबर रवि चौहान साहब, जो स्पोर्ट्स हब से बात कर रहे थे। आप दीजिए अपने मेज़बान राही इमरान को इजाज़त इस वक्त। आवाज़ गिना पान क्या क्रिकेट है गिना